आप में भी वो योग्यता है, आप भी पढ़ाई करें। और जो मैंने संख्या बताई है, अभी 30 लोग सरकारी सेवा में है ग्राम पंचायत से, दोनों ग्राम पंचायतों को मिला ले। आने वाले समय में ये संख्या दुगुने से बढ़े, ये भार आपके कंधों पर है। आपके लिए सब सुविधाएं हैं। अभी भामाशाह समारोह हुआ और ये तस्वीरें देखते हैं आप कितनी सजी हुई है। यानी कि गांव के लोग इस विद्या मंदिर को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है, आपके लिए खड़े हैं। अब कमर आपको कसनी है और आपको इस विद्यालय का नाम, गांव का नाम और माता पिता का सम्मान बढ़ाना है। बढ़ाएंगे। आप लोगों को प्रेरणा लें, जो मंत्र सजाए हैं इनसे प्रेरणा लें और अपने इतिहास को देखें। उन महापुरुषों को आप पढ़े, किस प्रकार वो आगे बढ़े हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब पढ़ने जाते थे, घर से 6 किलोमीटर दूर थे, बीच में नदी थी, नदी को भी पार करके विद्यालय पढ़े और देश के राष्ट्रपति बन गए। एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ते समय अगर फेल हो जाए तो निराशा जीवन में न लाए, संघर्ष करें। इसके लिए आप एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण देखिए। वो पायलट की परीक्षा दी, परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। एपीजे अब्दुल कलाम उस पायलट की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, निराश हो गए। गंगा नदी के किनारे घूम रहे थे, उन्होंने तय किया मुझे नहीं पढ़ना है, ये पढ़ाई का क्षेत्र छोड़ दिया। तब एक भगवाधारी सन्यासी वहां से आए और उन बच्चों को देखा, यहाँ क्यों घूम रहे। उन्होंने पूरी कहानी बताई। तब उस सन्यासी ने उनके माथे पे हाथ फेरा कि बेटा मेरे साथ चल। और वो आश्रम में गया और सन्यासी ने कहा भगवान तुझे कुछ और बनाना चाहता है। वो सन्यासी कौन था? वो शिवानंद सरस्वती था, अमेरिका का जाना माना सर्जन डॉक्टर था और वैराग्य जग गया। उस डॉक्टरी को छोड़कर संन्यास धारण कर लिया। उसने दिशा दी और देश के राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति ही नहीं, इस देश को परमाणु शक्ति संपन्न बना लिया। ऐसे क्या और एक बालक की तो आप कहानी सुनेंगे तो आप ताजुब करोगे। उस बालक ने तय किया कि मुझे पढ़ना है। माता पिता पढ़ाने के लिए विद्यालय में गए और विद्यालय ने कहा आपको इस विद्यालय में प्रवेश नहीं है, आप नहीं पढ़ सकते। परंतु उस बालक की जिज्ञासा को देखा, पढ़ने की तमन्ना को देखा। एक गुरुजी आए, बेटा तुझे पढ़ा तो मैं लूंगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वातावरण ठीक नहीं है। तो उस बालक ने कहा गुरुदेव क्या है? तुझे घर से आना है और जहां चप्पल पड़े हैं वहां बैठना है, वहां दरी खुद घर की लेके आएगा, पानी खुद घर का लेके आएगा, टिफिन घर का लेके आएगा, भोजन करते समय मुंह दीवार की तरफ रखना, जूठन गिरती है जूठन को उठा के रखना, परिसर में घूमते समय किसी के हाथ मत लगाना। इतनी शर्तें स्वीकार है तो पढ़ सकता है। उसने कहा गुरुदेव आपका आशीर्वाद है, मुझे पढ़ना है और ये सब शर्तें मुझे स्वीकार है। कौन सा वो बालक? डॉक्टर साहब अम्बेडकर, जिन्होंने देश का संविधान लिखा। किस प्रकार की समस्याओं से लोग आगे बढ़े हैं, किस प्रकार उन्होंने पढ़ाई की है। कहने का तात्पर्य एक ही है, पढ़ना है तो जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट। जिनको सफलता मिली है उन्होंने जब मेहनत की है, परिश्रम किया है, तब जाके उनको सफलता मिली है। घर बैठे या आनंद से सफलता नहीं मिलती है। उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे न ही सुख से सिंह से परिश्रमति मुखे मृगा। शेर के मुंह में भी खरगोश शिकार होता है, वो बैठे बैठे नहीं आता है। शेर को भी दौड़ना पड़ता है तब शिकार मिलता है। मित्रों ध्यान करें, जब यहाँ से विदा लेके जाएं, एक बात कहना चाहूंगा, बस मेरी बात को पूरा कर रहा हूँ। यहाँ के संस्कारों को हमेशा याद रखें, यहाँ की मिट्टी को याद रखें। जब मैंने प्रवेश द्वार में प्रवेश किया, मेरा मन करा इस मिट्टी को माथे में लगाऊं, क्योंकि इस मिट्टी के संस्कारों ने मुझे इस मंच तक पहुंचाया है। परिवार के संस्कार, गांव के समाज का संस्कार, हमारे क्या दायित्व है ये हम ध्यान करके जाएं। एक बालक विद्यालय में पढ़ा, वो माँ अकेली थी, उसके पिता नहीं थे। वो बालक पढ़ रहा था, पढ़ने के बाद होशियार था, सरकारी सेवा में चला गया और एसडीएम बन गया। जैसे एसडीएम साहब बैठे हैं वैसे वो एसडीएम बन गया। फिर शादी हो गई,
शादी पढ़ी लिखी लड़की से हुई, वो शहरी से आई हुई थी, माँ थी, उस माँ के एक आंख नहीं थी, माँ ग्रामीण परिवेश से थी, मैले कुचले कपड़े पहनती थी। जब उसकी शादी हो गई तो वो शहर में रहने लग गया और माँ को गांव में छोड़ दिया, और माँ के लिए कुछ राशि हमेशा वो भेजता रहता था। साल बीतता गया, बाद में उसके एक बेटा हुआ, वो माँ से मिलने नहीं आता था। जब माँ को जानकारी हुई कि मेरे एक पोता हुआ है, माँ के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो एड्रेस लेके धीरे घूमती घूमती वहां पहुंच गई। जब उसको पता चला कि मेरी माँ आई है, गेट आगे से बंद था, तो उस पत्नी ने देखा कि यह कह रही है मैं आपकी सासू हूं। तब उसने कहा बाहर एक द्वार है, वहां नीम का पेड़, वहां उनको बिठा दो। वहां उनको बिठाया, चाय पानी पिलाया, भोजन करवाया और कहा इनको अंदर मत आने देना। तो कोई बात नहीं, बहू है, मुझे जानती नहीं है, पराए घर से लाई हुई है, पर जब मेरा बेटा आएगा तब मुझे लेके अंदर जाएगा और खाना खिलाएगा, मैं पोते के दर्शन करूंगी। रात्रि में बेटा आता है, सब कहानी पता करता है। पता करने के बाद बेटा भी उस पत्नी के वश के कारण वहां नहीं जाता। मां बड़ी निराश होती है और रात्रि में ही वहां से निकल जाती है। बेटा तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊंगी, घर आ जाती है। समय बीतता गया और आना जाना बंद हो गया। समय आया, उनका गांव का विद्यालय था, विद्यालय को 50 वर्ष हो गए। गांव के लोगों ने दूसरा कहा इस विद्यालय का हम स्वर्ण जयंती उत्सव मनाएंगे और अतिथि किसको बुलाए, तो किसी ने कहा इस विद्यालय से निकला हुआ व्यक्ति जो पहला स्कीम बना है उनको बुलाएंगे, उनको मुख्य अतिथि बनाएंगे। गांव ने तय किया, उनको मुख्य अतिथि बनाया। इस प्रकार मंच सजा, सब लोग बैठे, भाषण हुए। भाषण होते होते उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब मंच पे खड़ा हुआ बोलने लगा, बोल नहीं पा रहा, फिर बैठ गया। कार्यक्रम संपन्न हुआ। वो रोता हुआ कह रहा है ये मेरा गांव है, यह मेरी माँ थी, मैं उनसे मिल नहीं पाया, आंखों में से आंसू बह रहे थे। कार्य संपन्न होने के बाद जब गांव घर में गया तो माँ नहीं थी, माँ चली गई थी, उसको पता ही नहीं था। वो माँ का संस्कार भी नहीं कर पाया। वहां बैठा बैठा रो रहा था। एक पड़ोसन आई और कहा कि बेटा रो मत, तेरी माँ ने मुझे एक बात बताई है, वो कहने आई हूं, तेरी जो 2 आंख है और एक आंख तेरी माँ की है। छोटा जब पढ़ता था, किसने लाख ठोकी तेरी आंख फूट गई थी, तब माँ ने अपने द्वारा एक आंख तुझे दी गई थी, तब तेरी माँ काली थी। इतने के बाद उसकी आंख नीचे। अब आप देख सकते हैं एक माँ ने किस अरमानों से उसको पढ़ाया था, बड़ा बन गया, सफलता प्राप्त कर ली, पर वो कमी किस बात की थी? संस्कार की थी। इस मंच के माध्यम से मेरा यही कहना है, आप बड़े बने, अच्छे बने। इस गांव के प्रति, विद्यालय के प्रति, माता पिता के प्रति मेरा क्या दायित्व है, हमेशा ध्यान रखें, आपका जीवन उज्जवल होगा। जय हिंद, जय भारत।